हाँ जी, क्या नाम है आपका? पवन कुमार, जिला मुजफ्फरनगर। क्या ये आंदोलन में आप आ जाए हैं, क्या लगता है आपको? आंदोलन में आए भाई, विश्वास पाए, तसल्ली पाए, आशा जाहिर करे भगवान से भी, परमात्मा से भी, मोदी साहब से भी आशा जताते हैं कि इस जनता की मांग मान ले मोदी साहब। क्योंकि जनता से आशा करके मोदी साहब ने, पीएम ने वोट मांगी थी, वोट जनता ने दे दी थी। अब जनता चाह रही है पीएम साहब से, मोदी जी से, कि भाई हमारी भी मांग मान ले, तो जनता भी खुशहाल हो जाएगी, बेचारी शांति प्रिय ढंग से अपने काम में लग जाएगी। क्या नाम है आपका? करतार सिंह। तो आप बुजुर्गों को मना किया गया आंदोलन में, आप बुजुर्गों के लिए कहा जा रहा है कि आप घर जाएं, क्यों? आंदोलन में ना रहें बुजुर्ग और महिलाएं, आप फिर भी यहाँ पर हैं। हाँ, यहाँ पर ही रहेंगे। कब तक रहेंगे? जब तक रहेगा, जब तक आंदोलन रहेगा। तो जब सरकार मना कर रही है बुजुर्गों को। सरकार हमारी क्या होगा, क्या होगा हमारी सरकार? हम तो अपने किसानों में रह रहे हैं। तो, क्या परिचय है आपका? मेरा केपी सिंह हूँ और मैं सोशल वर्कर हूँ। किसानों की जो समस्या है, ये जो बिल है, ये बहुत किसानों के लिए बहुत ख़तरनाक है। और इसका यदि ये बिल लागू हुआ तो ये सच बता रहा हूँ, 2-3 साल के बाद किसान बर्बाद होना शुरू हो जाएंगे। किस तरह की खामियां हैं इस बिल में बताएं? इस बिल में बहुत बड़ी खामी तो ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट जो खेती होगी उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा इस पर, और जो छोटा किसान है वो इसमें मारा जाएगा। सबसे बड़ी बात एक और बताता हूँ मैं आपको कि जो किसानों ने आज जो आंदोलन किया है, ये आंदोलन जब तक ये कानून रिपील ना हो जाए तब तक चलना चाहिए। और यदि आंदोलन किसी तरह से विफल करती है सरकार, बदनाम करती है जिस तरह से, तो इस देश में दोबारा कोई आंदोलन नहीं होगा। सरकार तो संशोधन की बात करती है, लेकिन संशोधन क्यों नहीं? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, संशोधन से काम नहीं चलेगा, अड़ने से काम नहीं चलेगा। इस कानून को कंप्लीट ही ख़त्म करना पड़ेगा और तभी किसानों का विकास होगा। जब किसान इस बिल को नहीं चाहता, तो फिर वो सरकार क्यों देना चाहती है इस बिल को, क्यों इम्पोज करना चाहती है? किसान को, पढ़ा लिखा किसान है, वो इस कानून को समझ गया, अब अनपढ़ किसान नहीं रहा। लेकिन कृषि मंत्री कह रहे हैं कि बिल को वापस करना संभव नहीं है। तो ये देखिए ये ऐसा कुछ नहीं होता कि संभव असंभव कुछ नहीं होता। सरकार चाहे सब कुछ हो सकता है। जब सरकार बिल बना सकती है तो सरकार बिल को रिपील भी कर सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन आज किसान जाग गया। मैं एक बात बता रहा हूँ, एक बड़ी सच्ची बात बता रहा हूँ कि एक किसान के साथ, कम से कम छोटे किसान के साथ 4 मजदूर आदमी काम करते हैं। मजदूर का भी किसान पेट भरता है साथ साथ में, और देश का भी पेट भरता है। यदि किसान मरता है, किसान को नुकसान होता है, तो एक किसान के साथ 4 मजदूर अपने आप मर जाएंगे। इसका मतलब यह है कि ये कानून मजदूरों के खिलाफ भी है और किसानों के खिलाफ भी है। तो जिस देश में मजदूर और किसान परेशान होगा, वो देश विकास नहीं कर सकता। तो कृषि मंत्री जी कहते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी, कि अगर बिल वापसी के अलावा बिंदुवार बात की जाए तो इसका हल निकल सकता है। क्या लगता है आपको? देखो, मैं एक बात बता रहा हूँ माननीय मोदी जी की। भाई, मोदी जी ने कहा था कि भाई सब लोग मुझे साथ दो, और किसान भाइयों ने वोट दिया उसे और इस देश का पीएम बना दिया। ये एक किसानों के लिए बड़ी भूल है। ध्यान रखना कि किसानों को ये नहीं पता था कि जिसको हम पीएम बना रहे हैं वो पीएम हमारा गला ही काटने के लिए तैयार हो जाएगा। आज इस बिल के माध्यम से किसान और मजदूर इस देश का इतना परेशान हो जाएगा कि उसका 2-3 साल में फ़र्क पड़ जाएगा, देखना। और देश में यदि किसान और मजदूर मरता है तो कभी कोई देश विकास नहीं करता। इसलिए मैं किसान भाइयों के साथ हम समर्थन करते हैं सारे लोग, और किसान भाइयों को जब तक ये आंदोलन चलेगा हम साथ। हमारा सवाल है, हाँ सर, ये कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन में असामाजिक तत्व मिले हुए हैं। नहीं, इसमें एक बात है कि बीजेपी खास तौर पर मैंने देख रहा हूँ जब तक सरकार है 6 साल से, कि यदि किसी को उसने डिमोलाइज करना है तो वो पूरे दम से पहले उसको बदनाम करती है चारों तरफ से, और उसके इतना बदनाम करती है कि सोसाइटी में
लोग उसका सहयोग न कर सके। लेकिन किसान समझदार है, किसान के पास न कोई आतंकवादी है। यदि ऐसा कुछ लगता है कि आतंकवादी है तो सरकार के पास दुनिया भर की एजेंसियां हैं, वो एजेंसियां क्या कर रही है, क्यों नहीं पकड़ती उसको? किसान को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है और कि किसी भी तरह से ये आंदोलन फेल हो जाए, ये सरकार चाहती है और बार बार हाजिरियाँ लगा रही है, बार बार हाजिरियाँ लगा रही है। सरकार और किसान के बीच में आज जो बैठक होनी थी उससे क्या कुछ निष्कर्ष निकला? भाई सरकार के और किसान के बीच में जो आज बैठक होनी थी उसका तो भी पता नहीं वहाँ क्या बैठक हो रही, अंदर घुसपैठ क्या हो रही। वो तो किसान यूनियन के वहाँ जो पदाधिकारी हैं वे जानेंगे और सरकार जानेगी। इस जनता को क्या पता उसका? जनता को तो सिर्फ भरोसा है कि भारतीय किसान यूनियन इसकी लड़ाई लड़ रही और मोदी साहब पे आशा जाहिर कर रही कि वे इसकी मांग पूरी कर दें। वहाँ अंदर की बैठक का क्या पता, और अंदर की बैठक से क्या मतलब? जो किसान यूनियन ऑर्डर करेगी उस पर यह जनता चल पड़ेगी। 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी उस पर क्या कुछ तैयारियां चल रही है? 26 जनवरी के लिए जो ऑर्डर होगा किसान यूनियन का ट्रैक्टर रैली 8 दिन पहले भी 17 में निकाल ली थी। 80 किलोमीटर गए थे, हम भी गए थे ट्रैक्टर रैली में। तो अगर ट्रैक्टर रैली निकलेगी तो वहाँ ट्रैक्टर रैली में जनता जागी, सम्मान सही ट्रैक्टर रैली निकल जाए तो बढ़िया है। हम तो ये भी चाहते हैं, इतनी भी आशा जाहिर करें। वोट क्लब पे इतनी जगह थी, पहले चौधरी महेंद्र सिंह टिकट थे जब बड़े वाले बाबा जी, तो वहाँ वोट क्लब पर सारे देश की जनता एकत्रित हो जाती थी। वहाँ पे अजीत सिंह वगैरह ये सब आते थे, राजेश पायलट वगैरह। आज भी मोदी से हम ना तो कई दफ़ा कहेगा थक लिए भाई, इस जनता को सारी को वोट क्लब पे ही बुला लगता और वहीं मंच लगाकर इसका फैसला कर देता, कह देता जनता को बा किसानों में थारी बात मान ली, तब मेरे से खुश, मैं थारे से खुश, तो बल्ले बल्ले हो जाती, सुनने पर सुहागा हो जाता। इब हर जनता की आवाज़ गाँव में भी यहाँ भी ये कहती है अंतर से कि यार मोदी तो मान नहीं रहा, मोदी तो मान नहीं रहा। क्योंकि समय गुजर गया काफ़ी, 40-45 दिन धरने को हो गए यहाँ से। गांव में जनता भी परेशान है, यहाँ भी परेशान है, परेशानी में इंसान आवे है। अभी को कि किसान झुक नहीं रहे हैं। किसान का झुकने का क्या काम? वो तो अन्नदाता हो, वो तो देवता हो इस देश के अंदर। अन्नदाता, कृषि प्रधान देश है, वो तो अन्नदाता हो। वोटर भी वही, अन्नदाता भी वही। झुकना तो इन व्यापारियों को पड़ना चाह। व्यापारी झुकाएंगे तो किसान जगह का बढ़िया बढ़ागा आगे। इन व्यापारियों का काम था इस किसान को, भोली भाली जनता को, मजदूरों को ऊपर उठाना। क्योंकि एक तरफा मोदी को राजा बनाया दिया, इसने वोट देगा पूरे देश की जनता ने, पूरे देश की जनता ने। मोदी ने वोट मांगी, जनता ने वोट दे दी, वो पीएम बन गया। तो मोदी से जाया जनता विनती कर रही कि आप हमारी बात मान लो, बिल वापसी ले लो। तो मोदी को इनकी बात मान लेनी चाहिए। खालिस्तानी हमें कैसे कह देगी? हमें कैसे कह देंगे? हमारा वेशभूषा, रंग ढंग, मोदी का दाढ़ी है इतनी, मेरा तो दाढ़ी भी नहीं। असली हिंदू संस्कृति का हूँ। पवन पुत्र हनुमान नाम है मेरा, मुजफ्फरनगर नुन्ना खेड़ा काम है मेरा। जो यहाँ की संस्कृति चलती है, रामलीला होती है, अयोध्या मंदिर मस्जिद के नाम चलते हैं। सरकार हमें कौन कह देगी खालिस्तानी? खालिस्तानी की तो इन्हें पिछाड़ होते हुए भी शायद इनका कुछ ना करेगी। मैं पहले से ही देखता रहा, 40 वर्ष की मेरी उम्र होगी। सरकार अगर चाह जमीन के नीचे से अपराधी को निकाल लेगी, जमीन के नीचे से सरकार अगर चाह। सरकार उसे कहते हैं देश खुशहाल करना है, विकसित करना है, तो इस जनता की मांग मानने में फायदा है। हमारे पास कुछ नहीं दे रहा है कि 47, हमारे पास कुछ नहीं रखा, सब सरकार पे है, हमारे पास कुछ नहीं। और 47 जंगल में मैं पानी चला गया, खेत में किसान हूँ। रात को चोर तो ले गए स्टार्टर फाड़ के 2-3 दफा, 2-2 हजार रुपये लगा दिए। मिस्त्री को पीछे देने का भी जुगाड़ नहीं हुआ। खेत भर गया, गेहूँ गन्ना भर गया, बच्चे छोलते हैं। यहाँ दुखी होकर रहा। क्या कहा था कि सवाल दोबारा करियो? वो खालिस्तानी हिंदू संस्कृति का देश है ये। भारत माता गंगा जमुना सरस्वती जहाँ पर रहती हो, हिंदू संस्कृति का देश। कानून में ये बात लिखी हुई है कि भारत एक हिंदू संस्कृति का देश है। लेकिन कहा जा रहा है कि आप लोग विपक्ष की सह पर यहाँ बैठे हैं। हम किसी की सह पर नहीं बैठते। हम किसान के घर में जन्म लिया हमने। किसान के घर में हमारी खुद की भूमि है, हमारे बाप की खरीदी हुई दूसरे गांव से। उसमें मेहनत करते हैं ईमानदारी की और 2 रोटी खाते हैं। हम सच्चे वीर पुरुष है इस पृथ्वी के। बाकी हमें ये जो नेता लोग हो, इनका बड़ा दर्द हो गया हमें।
घना दर्द है गया। ये किसी की नहीं सुनते, जनता पता वोट ले और यहाँ मेरिडियन होटलों में डांस करे, मजे ले, और जनता गाँव में तड़पती है। आज तक मैं 40 बरस में देख मथुरा से भाई हेमा मालिनी तक कभी हम तो मिले नहीं, वह क्या कहूँ से बेचारी वह मथुरा से है। तो आपके बीच में आके फसल काटती हैं, मेहनत करती, खेती करती हैं। अगर वह मान लिया चौधरण है मथुरा से, मथुरा में कृष्ण जी ने जन्म लिया था और वह वहाँ की सांसद है, तो उसे कृष्ण जी का गुणगान करना चाहिए। भाई मथुरा में पूरा भारत जानता है कृष्ण जी ने जन्म लिया था। भारत की संस्कृति है या टीवी पर देखता होगा, मोदी भी, योगी भी, राजनाथ भी सब देखते होंगे। तो वहाँ से मथुरा से सांसद है हेमा मालिनी जी, हम तो उनकी कदर करते हैं। वह मथुरा में कृष्ण जी के गुणगान करे और सारे भारत में कृष्ण जी का गुणगान करे, जब अच्छा है। अयोध्या में राम ने जन्म लिया था, वंत राम जी का गुणगान होवे। ये शक्ति है, ये शक्ति है जब होता है राष्ट्र अच्छा। गंगा जमुना जी भी यही है। दूसरे देश इज्जत करते हैं भारत की, सोवियत संघ वगैरह वहाँ मीटिंगें होती है, दूसरे देश भारत की इज्जत किया करते थे। आज हमें तो नजर नहीं आ रही भाई इस पोजीशन में। जीव नजर आओगी, जीव इस जनता की मांग मान लगा। आप कह रहे देश की इज्जत नहीं है, देश का तो नाम दूसरे देशों में लिया जाता है। कोरोना वैक्सीन आपके देश में, हाँ तो अच्छी बात है, कोरोना पर भी काबू पाना चाह और देश को सक्षम बनाना चाह, हम तो खुश है इस सरकार से। पर इस जनता पे जो भोली भाली जनता है जिनने वोट दी, इसकी सभी इच्छाएं पूरी कर दे, इनकी फसलों के दाम बढ़ा दे। ये गांव में किसान लोग है, फसल है, बहुत कमजोर रेट है इनकी फसलों के। कहीं आलू की फसल है, कहीं गन्ने की फसल है, कहीं चावल की है, कहीं तम्बाकू है। इनकी फसलों के दुगने दाम कर दे, इनके घर बनवा दे, इनके बिल माफ कर दे, इनके कर्जे माफ कर दे। क्या फर्क पड़ रहा है? तो यहाँ रफा है, दिल्ली में कहीं रफे ही कमी पड़ रही है, तो कर दो। बार नारा बोल दो एक बीजा, अरे एक नारा सा बोल दो, भारतीय किसान यूनियन, किसान यूनियन।